आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। ये CFR नेट लाइफ साइंस की जेनेटिक्स यूनिट 8 की सीरीज है। इसमें हम सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, बेसिक टू एडवांस। फिलहाल इस इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर पे हम पढ़ेंगे कॉमन टर्मिनोलॉजी, दूसरा मेंडेलियन जेनेटिक्स, जो मेंडल के जेनेटिक्स है वो पढ़ेंगे, और तीसरा मेंडल के जेनेटिक्स से ही हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस को देखेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन टर्मिनोलॉजी। इस पे पहला है करेक्टर। तो करेक्टर इज अ फीचर, या जैसे आप देखते हैं कि एक फोन होता है, फोन में उसका डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास है, एमुलेट है, ये सारे उसके फीचर हैं। ऐसे ही जेनेटिक्स में किसी ऑर्गेनिज्म के, लाइक प्लांट, उसका हाइट, उसके फ्लावर्स के कलर, ये सारे उसके फीचर्स, इनको हम करेक्टर बोलते हैं। तो जैसे ये प्लांट है, इसकी हाइट कितनी है, या ये अ, ये टॉल है, बड़ा है, या ये ड्वार्फ है, छोटे हाइट का, इससे हम कैरेक्टर बोलते हैं। दूसरा है जीन। जीन आप सभी को पता है, ये एक डीएनए का सेगमेंट होता है जो कि कोड करता है फॉर अ प्रोटीन। जैसे कि ये एक डीएनए का पार्ट है, इसमें से मान के चलिए ये वाला हिस्सा ये किसी प्रोटीन को कोड करता है, एक्स वाई जेड। ऐसे ही सारे जो भी डीएनए के जो छोटे छोटे सेगमेंट है जो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, वो जीन कहलाते हैं। दूसरा है एलील। एलील क्या होता है? एलील जो है वो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है इस जीन का। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए कि ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है। होमोलॉगस क्रोमोसोम, उनका गलत है। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ये क्या है? सारा डीएनए का कंडेंस फॉर्म। तो मान के चलिए इस पोर्शन पे, मान लीजिए इस पोर्शन पे एक कोई जीन है, तो सेम होमोलॉगस क्रोमोसोम पे सेम पोर्शन पे एक और जीन होगा जो सेम चीज के लिए कोड करता है जो ये जीन कोड करता है। मान के चलिए जीन को बोलते हैं हम एक्स। तो ये वाला जो जीन जो उसी चीज के लिए कोड करता है, इसका जो कैरेक्टर जो ये डिफाइन करेगा वो दूसरा कैरेक्टर डिफाइन करेगा। तो इसको हम एक्स के बजाय कुछ और बोलेंगे, लाइक कैपिटल एक्स या स्मॉल एक्स। मान लीजिए ये स्मॉल एक्स है तो ये कैपिटल एक्स है, वेरिएशन है, लेकिन डिफाइन एक ही कैरेक्टर को करेगा। इसको अगर अच्छे से समझाए तो मान के चलिए जो प्योर ब्रीड रहता है, प्योर, तो उसमें ये जो सेम पोजीशन है जो यहाँ पे, वहां पे टॉल प्लांट के लिए, या इन दो होमोलॉगस क्रोमोसोम पे टॉल प्लांट के लिए दोनों यहाँ पे कैपिटल टी होगा। तो ये क्या हुआ? सेम जीन हुआ। अब ये मान लो प्योर के लिए, स्मॉल टी होता। वैसे ही अगर इस वाले क्रोमोसोम पे और इस पे दोनों अगर अलग अलग हो, ये कैपिटल टी हो और ये स्मॉल टी हो, तो ये क्या हुआ? जीन का वेरिएशन हुआ। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। इस पर्टिकुलर जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म एलील। सेम फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है?
फिनोटाइप मैनिफेस्टेशन ऑफ कैरेक्टर होता है, मतलब अ, एक कोई कैरेक्टर है, मान के चलिए हाइट एक कैरेक्टर है, तो उसमें हम देखते हैं कि ये छोटा है या बड़ा है, वो फिनोटाइप है। उसको हम बोलते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ कैरेक्टर, नॉर्मली सिंपल भाषा में फिनोटाइप। मान के चलिए कि कोई ह्यूमन है, तो उसकी स्किन की कलर, जैसे मान के चलिए इसकी रेड कलर है, और हम एक दूसरा ले लेते हैं इसका इसका मान के चलिए ब्लू कलर है, तो ये क्या हुआ, इसका फिनोटाइप है। ऐसे ही जीन क्या होता है, जीन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स, जो कि फिनोटाइप को डिटरमाइन करता है। जैसे इस प्लांट हाइट के कंडीशन पे टी टी कैपिटल टी जो है वो प्लांट का हाइट टॉल डिफाइन करता है, स्मॉल टी डॉट। तो ये जीनोटाइप। अब हम आते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेंडल के सक्सेस के बारे में। तो मेंडल के सक्सेस के 3-4 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट कि उन्होंने पी प्लांट पे किया, और पी प्लांट का जनरेशन टाइम जो होता है, मतलब एक प्लांट को मैच्योर होके नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग पैदा करने में, और इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो जनरेशन टाइम इसका क्या है, लेस है। ये एक एडवांटेज है। दूसरा कि जो मेंडल ने करेक्टर्स चुने, जैसे सीड में सीड का शेप, सीड का कलर, फ्लावर में फ्लावर कलर, फ्लावर का पोजीशन, और इस इस पे जैसे पॉड में इसका शेप, कलर, जो भी इन्होंने 7 करेक्टर चुने हुए हैं, जो नीचे लिखा हुआ है 7 करेक्टर, वो डिस्क्रीट करेक्टर है। डिस्क्रीट मतलब ये सिर्फ 2 वेरिएशन पे है, जैसे फ्लावर कलर में व्हाइट एंड पर्पल, ये सिर्फ 2 कंडीशन पे है। ये मिक्स होके ये पिंक कलर नहीं देता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो लोग अक्सर भूल जाते हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मेंडल सिलेक्टेड डिस्क्रीट डिस्क्रीट कैरेक्टर्स। तीसरा, मेंडल का एक एडवांटेज ये था कि उनके पास जो भी वैरायटीज थे सारे अवेलेबल थे, और जो भी इनके पी प्लांट थे वो स्टार्टिंग में प्योर ब्रीड के थे। प्योर ब्रीड मतलब जो टॉल था वो डबल टी था, जो स्मॉल था वो स्मॉल टी था, डबल। तो ये प्योर ब्रीड थे, प्योर ब्रीड। और प्योर ब्रीड इसलिए थे क्योंकि इनमें होता है सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन पॉलिनेशन। ये मेंडल के सक्सेस के कारण है, और पी प्लांट के कैरेक्टर्स थे, जो मेंडेलियन जेनेटिक्स को कॉन्क्रीट एक मैथमेटिकल मॉडल दिया है, जिसके कारण मेंडल का जो भी एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेस था। अब मेंडल ने जो अपने 7 फॉर्म पे 7 वेरिएशंस पे जो उन्होंने किया था, उन्होंने स्टेम लिया, तो स्टेम का उन्होंने पोजीशन देखा, स्टेम का प्लेस, एक एक्सियल फ्लावर और एक टर्मिनल फ्लावर। वैसे ही स्टेम का साइज देखा, टॉल शॉर्ट। इन्होंने पॉट का देखा, तो पॉट का था शेप, जिसमें था फूल, और ये कॉन्स्ट्रिक्टेड, या इसको हम बोल सकते हैं इन्फ्लेटेड। वैसे ही कलर येलो ग्रीन, एंड फ्लावर पे था कलर जो था वाइट और पर्पल, और सीड पे था फॉर्म राउंड और रिंकल्ड, और दूसरा जो था वो सीड कलर बोल सकते हैं, या इस पे था येलो और ग्रीन। तो ये सारे वेरिएशन डिस्क्रीट थे। अब इन्होंने क्या कराया, इन्होंने अपने पी प्लांट का पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, तो देखिए हमारे पास प्योर ब्रीड है, ये डबल टी एक है, स्मॉल टी, इसका हमने क्रॉस कराया। ये सिंगल कैरेक्टर का हमने जब क्रॉस कराया तो ये मोनो है। तो ये जब हमको देगा
टी और टी सारे क्रॉस में, तो ये क्या हुआ, मोनो हाइब्रिड, क्योंकि ये प्योर नहीं रहे अब। तो मान के चलिए हम इसका देखते हैं, अगर क्रॉस जो है तो इस टी के साथ आया ये टी, फिर इसी टी के साथ आया ये दूसरा टी, सेम इस टी के साथ आएगा ये, और इसके साथ आएगा ये, सारे के सारे से हमको मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कि है एक हाइब्रिड। तो ये हुआ मोनो हाइब्रिड। ये क्या हुआ, मोनो हाइब्रिड। अब जब ये जो मोनो हाइब्रिड था, इसका हम सेल्फ पॉलिनेशन करें तो ये क्या बन जाएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो इस टी के साथ आएगा ये टी, फिर इस टी के साथ दूसरा वाला टी, फिर इस टी के साथ ये वाला टी, और फिर इस टी के साथ ये वाला टी। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो कैपिटल लेटर या जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, मेंडल ने ये दिया है, इनके कंक्लूजन से निकलता है डोमिनेंट। डोमिनेंट, तो डोमिनेंट जो कैरेक्टर होता है, तो उसका जो जीन होता है उसको ज्यादातर कैपिटल से डिनोट करते हैं, और इसको हम पहले लिखते हैं। जैसे मान के चलिए हम इस टी का क्रॉस करा रहे हैं इस टी के साथ, तो एक्चुअल में हम टी टी लिख सकते हैं आसानी के लिए, लेकिन इसको हम ऐसा ही लिखते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये एक स्टैंडर्ड लिखने का तरीका है। तो इनमें देखते हैं हम, टी और टी का क्रॉस हुआ कैपिटल टी, फिर इस टी का क्रॉस हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, इस टी का क्रॉस हुआ इस टी से कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस टी का क्रॉस हुआ इससे स्मॉल टी स्मॉल टी। ये हुआ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो चलिए इसको अब देख लेते हैं अच्छे से। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए क्या किया हमने, दो प्योर ब्रीड लिए, जो कि था, एक था टॉल, दूसरा था डॉर्फ। टॉल और ड्रॉप दो थे। अब इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या किया, क्रॉस जब हुआ तो हमको जो प्रोजनी मिली, जो मेंडल ने कराया क्रॉस पोलिनेशन, उसके बाद उनको जो प्रोजनी मिली वो सारे क्या थे, टॉल। तो इस टॉल जो प्रोजनी आई, जो यहाँ पे हमने देखा कि सारे के सारे टॉल आए, इसको नाम दिया इन्होंने F1, फर्स्ट जनरेशन। फिर हमने क्या किया, जो मेंडल ने किया, वो उन्होंने क्या किया, ये जो प्रोजनी आई इनका क्रॉस करा। तो जो ये हाइब्रिड जो टॉल टल आए थे, इनका क्रॉस कराने के बाद मेंडल को मिले ये वाला जो क्रॉस है, ये वाला क्रॉस, इसमें क्या है, ये भी टॉल टॉल आएगा, क्योंकि डोमिनेंट एलिमेंट जो है वो डोमिनेट करता है कैरेक्टर को। तो एक भी कैपिटल टी अगर जिस पे हो गया तो वो चीज टॉल ही होगी। तो एक टॉल आया, ये दूसरा टॉल आया, और ये तीसरा टॉल आया। तो इनको मिले तीन टॉल और एक डॉर्फ। तीन टॉल और एक डॉर्फ। तो ये जो है ये फिनोटाइप में देख रहे हैं हमने। तो ये क्या हुआ, फिनोटाइप रेशियो, तीन टॉल एक डॉर्फ, ये रेशियो मिलता है। तो ये हो गया फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। वहीं हम जीनोटाइप में देखें, तो जीनोटाइप में एक हमको मिला है होमोलॉगस कैपिटल टी, मतलब होमोलॉगस टॉल, ये एक है। फिर हमको दो टॉल मिले हैं जो कि क्या है, हेट्रोजीनस है। तो दो हमको और टॉल मिले जो हेट्रोजीनस है, और एक हमको डॉर्फ मिला जो रिसेसिव है, स्मॉल टी। तो ये जो रेशियो आता है इसको बोलते हैं जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइप या जीनोटाइपिक रेशियो। ये हुआ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कुछ कंक्लूजन्स निकले, जिससे मेंडल के दो मेन जो रूल है वो पता चले। पहला जो था, पहला जो कंक्लूजन आया वो था कि जो F1 था, F1
वो क्या कर रहा था, दोनों पेरेंट्स के जीन या कैरेक्टर इनहेरिट कर रहा था। सो F1 मस्ट inherit inherit genetic factor factor factors from both parents or parents। ये हम क्यों बोल रहे हैं कि F1 जो है वो दोनों के जेनेटिक फैक्टर्स इनहेरिट कर रहा है। तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पे, जो F1 जो था, जो F1 था, जो फर्स्ट जनरेशन था, वो सारे टॉल थे। लेकिन जो F1 के क्रॉस कराने के बाद जो सेकेंड जनरेशन आया, उस पे एक डॉर्फ था और बाकी टॉल थे, बाकी के 3 टॉल थे। तो जब F1 के पास अपने दोनों पेरेंट के करेक्टर होंगे, जो कि एक टॉल था और एक ड्रॉप था, तभी वो अपने दूसरे जनरेशन पे, जो कि F2 जनरेशन है, उस पे एक डॉर्फ प्रोड्यूस कर पाया। इसलिए हम बोलते हैं कि F1 मस्ट इनहेरिट जेनेटिक फैक्टर फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। दूसरा जो कंक्लूजन है वो है कि जो फैक्टर्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। अब इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि two factors in each plant separates when gametes are formed and gamete has one factor। टू फैक्टर, मेंडल के लिए जो जीन थे वो फैक्टर वो बोलते थे। तो टू फैक्टर इन ईच प्लांट सेपरेट when gametes are formed। Gametes are formed and gamete has only one factor। इसमें हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि दोनों पेरेंट से एक एक गैमेट आके जाइगोट फॉर्म करता है, तभी इसका हम अगर ऊपर वाले में देखें तभी ये दोनों पेरेंट से करेक्टर इनहेरिट करेगा। तो ये दूसरा कंक्लूजन था। तीसरा कंक्लूजन तीसरा कंक्लूजन था कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। मैंने आपको वहां पे बता दिया था क्योंकि मैं जेनोटाइप से आपको बता रहा था, वो क्योंकि आसान होता है। तीसरा जो कंक्लूजन था उससे हमको मिला कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। तो इसमें क्या होता है, जो F1 जनरेशन है वो दो अलग अलग डिसिमिलर, जो भी हम बोले, अलग अलग एलील से फॉर्म होता है। जैसे जैसे कि टॉल के लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो उसमें से जो एक कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है, उसके रहने से जो एक दूसरा जो कैरेक्टर है वो अपने आप को शो नहीं कर पाता और ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही शो होता है। इसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट। तो इसमें दो एलील में से जो एलील डोमिनेंट है वही अपना कैरेक्टर शो करेगा। तो जो एलील जो डोमिनेंट नहीं है, जो अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाता, उसको हम बोलते हैं रिसेसिव एलील।
अब जो फोर्थ कंक्लूजन आया रिसेसिव एलील, इसमें तो डोमिनेंट का ही आप लिखना डोमिनेंट। इसमें एक करेक्टर है जो दूसरे का उसको डोमिनेट करेगा। एन एलील डोमिनेट another allele to another allele to show a feature or character। जो फोर्थ जो कंक्लूजन है उसमें हम बोल सकते हैं कि टू एलिल्स ऑफ इंडिविजुअल प्लांट सेपरेट विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी। मतलब हल लिख लेते हैं, टू एलिल्स ऑफ इंडिविजुअल प्लांट सेपरेट विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी। मतलब जो ये टी था वो इस टी, ये दो अलग इंडिविजुअल है ये और ये, तो ये वाला जो है वो इसके साथ आएगा और इसके साथ आएगा, ये वाला जो है वो इसके साथ आएगा और इसके साथ आएगा। तो हमको मिलते हैं चार आउटकम, और ये चारों आउटकम के आने के प्रोबेबिलिटी होते हैं। तो ये तो अभी तो 100% होगा क्योंकि ये कैपिटल टी स्मॉल टी सारे में आएगा। तो ये वाला जो एलील है वो इस एलील से सेपरेट हो रहा है इक्वल प्रोबेबिलिटी में। दो इसके डोमिनेट वाले हैं और ये दो इसके डोमिनेट वाले हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इक्वल प्रोबेबिलिटी शो कर। इसका बेटर एग्जांपल अगर हम देखें हेटेरोजीगस क्रॉस पे, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इसमें ये जो फॉर्म होता है इससे जो रेशियो फॉर्म होता है कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, उस पे जो होमोजोगस है वो 1 है, जो हेटेरोजाइगस है वो 2 है, और जो रिसेसिव होमोजोगस है वो 1 है। तो इसमें ये दो इक्वल अपॉर्चुनिटी पे सेपरेट हुए और ये दो भी इक्वल अपॉर्चुनिटी पे सेपरेट हुए, इसलिए ये रिजल्ट आया। इससे हम बोल सकते हैं कि दोनों इक्वल प्रोबेबिलिटी पे सेपरेट हो रहा है। तो ये चार कंक्लूजन थे। अब आखिरी जो है वो है डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस से हमारा एक प्रिंसिपल आया, अ, इसका ही क्या बोलते हैं, मेंडलियन का। मेंडलियन का एक प्रिंसिपल आया जो थर्ड प्रिंसिपल है, वो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये थर्ड प्रिंसिपल आया। जो सेकंड प्रिंसिपल है, देखो तीन प्रिंसिपल मैं बता देता हूँ। पहला तो जो एक प्रिंसिपल है इसको हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस और कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। दूसरा जिसमें बोल रहे हैं दो एलील ऑफ इंडिविजुअल प्लांट सेपरेट विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, इसको हम बोल सकते हैं द प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब ये जो सेग्रेट हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, ये इक्वल प्रोबेबिलिटी से हो रहे हैं, तो इसको हम बोले प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। जो दो एलील्स हैं इंडिविजुअल प्लांट के वो इक्वल प्रोबेबिलिटी पे सेपरेट हो रहे हैं।
अब हम जब डाइहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस थोड़ा लेंदी है और अभी ज़्यादा हमारा टाइम निकल गया है, इसलिए हम मेंडेलियन का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ही डिस्कस कर लेते हैं। बाद में हम देखेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस को। तो जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है वो स्टेट करता है कि व्हेन दिस टू एलील सेपरेट्स, जो भी एलील है वो सेपरेट होते हैं, their separation is independent of separation of alleles at other location। मतलब एक प्लांट पे, एक जो भी प्लांट है उस पे सिर्फ हाइट के जीन नहीं होंगे, बहुत सारे जीन होंगे। तो मान के चलिए ये प्लांट है, इसके हम 3-4 जीन्स लिख लेते हैं। मेंडल ने 7 लिए थे, हम 3 लिख लेते हैं। एक है, चलो ये प्लांट टॉल है, इसका फ्लावर जो है वो वाइट है और इसका जो सीड का कलर है वो ग्रीन है, ग्रीन है। ठीक। तो जो हमारे ये 3 जीन्स है, तो ये जीन क्या है, 3 अलग अलग लोकस पे रहते हैं। मान लो इस क्रोमोसोम पे, यहाँ पे मान के चलिए आपका टॉल का जीन है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। यहाँ पे मान के चलिए आपका फ्लावर कलर का जीन है और लास्ट इस एंड पे मान के चलिए आपका जो भी सीड कलर का जीन है। तो ये जो 3 जीन है वो इस जीन से, जो भी ये मान के चलिए ये टॉल या प्लांट हाइट का जो जीन है वो इन दो के सेपरेटली सेग्रीगेट करेगा, जैसे हमने देखा था। तो इसलिए क्या है, हम डाइहाइब्रिड क्रॉस करते हैं। मान के चलिए अगर आप फ्लावर का करें तो फ्लावर इन दोनों से सेपरेटली सेग्रीगेट होगा। ऐसा नहीं है कि मान के चलिए ये वाला टॉल इस पे आया, मान के हम एक एग्जांपल लेते हैं हेटेरोजाइगस का, ये टी, ये कैपिटल डब्ल्यू, ये स्मॉल डब्ल्यू, ये कैपिटल जी और ये स्मॉल जी। ये एक प्लांट है, 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम है। इस पे मान के चलिए कि एक इसके ऑफस्प्रिंग है, तो इस पे अगर ये वाला जीन आ रहा है तो जो दूसरा हम फ्लावर का है उसमें ये जीन है, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें कोई भी आ सकता है, ये आ सकता है या ये आ सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो स्टेट करता है वो आप लिख लीजिए डेफिनेशन। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज व्हेन the two alleles separate their separation sep, separation is independent of the separation at other loci। लोकी मतलब ये जो प्लेस है क्रोमोसोम में, इसको हम लोकी बोलते हैं। सेपरेशन एट अदर लोकी, ये जो दूसरा एलिल्स है उस। So when the two alleles separate, their separation is independent of separation of allele at other location। जो ये एलील का लोकेशन, जो एलील है इसके जो लोकी है उससे अलग, मतलब इसके इससे अलग ये सेपरेट होगा
इससे अलग ये सेपरेट होगा, सारे अलग अलग सेपरेट। तो ये है इंडिपेंडेंट। बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर पे आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस के प्रोबेबिलिटी दिखाऊंगा और गैमेट फॉर्मेशन कैसे करें आसानी से वो दिखाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।